स्वागत है आप सभी का सार्थक संवाद के नए प्रोग्राम 70वीं बीपीएससी पीटी इन शॉर्ट में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात मौलिक अधिकारों का निलंबन और 44वां संविधान संशोधन। आइए देखते हैं। इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे व्हाट इज़ राइट, अधिकार क्या है। दूसरा, व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार क्या है। तीसरा, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के निलंबन से क्या तात्पर्य है। और चौथा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात 44वें संविधान संशोधन का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। व्हाट इज़ राइट, अधिकार क्या है। तो अधिकार वे दावे हैं जिनका औचित्य वैध होता है तथा जिसका देश तथा समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, उसे अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हुए सभी अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकारों के निलंबन से क्या तात्पर्य है। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन से तात्पर्य वैसी परिस्थिति से है जब आपको मौलिक अधिकार आपसे ले लिए जाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकार ले लिए जाते हैं और इन पर 44वें संविधान संशोधन का क्या असर पड़ा है। जब भी हम मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात करते हैं तो हमारे सामने दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 सामने आते हैं। तो आइए हम देखते हैं। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता महज एक विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह मानव गरिमा का सार है। अर्थात स्वतंत्रताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय संविधान में यह सावधानी बरती गई है कि हम किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले लेंगे, राज्य ले लेगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है और मूलाधिकारों के निलंबन का प्रावधान संविधान के भाग 18 में दिया गया है। और इसे हम भारतीय संविधान में हमने जर्मनी के संविधान वाइमर संविधान से यह प्रावधान लिया है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 358 को। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार जो पूर्व में 7 थे, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 कर दिए गए, के निलंबन से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 358 पर 44वें संविधान संशोधन का क्या असर पड़ा है। तो 44वें संविधान संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाते थे, किंतु अनुच्छेद 358 के तहत 44वें संविधान संशोधन के बाद यदि आपातकाल की उद्घोषणा जो 352 के तहत की जाती है, उद्घोषणा का आधार युद्ध एवं बाह्य आक्रमण हो, तभी अनुच्छेद 19 का निलंबन संभव है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 359 को। अनुच्छेद 359 भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अर्थात क्रियान्वयन नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के आदेश से यदि किसी मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है तो उसके क्रियान्वयन के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते और इसके लिए संसद की मंजूरी, अर्थात जब आपातकाल की घोषणा के बाद संसद की बैठक होती है तो संसदीय पटल पर इसे रखा जाना जरूरी है और संसद की मंजूरी इसके लिए आवश्यक हो जाती है। आइए देखते हैं 44वें संविधान संशोधन का अनुच्छेद 359 पर क्या असर पड़ा है। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 359 के तहत अन्य सभी मौलिक अधिकार जो भाग 3 में वर्णित हैं समाप्त हो जाते थे, निलंबित हो जाते थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के उपरांत अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जाएंगे। तो आज का अभ्यास प्रश्न भी हम देख लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है। आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसे ही अलग अलग तरीक़ों के वीडियोज़ देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए अपडेट्स आपको अपने फीड बॉक्स में मिल जाए। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।